नमस्कार प्यारे साथियों, हार्दिक स्वागत, अभिनंदन आपके अपने फेवरेट यूट्यूब चैनल आरबीएससी ऑनलाइन क्लासेस में। साथियों, इम्तिहान की घड़ी आ चुकी है, काफी नजदीक पहुंच चुके हैं और उम्मीद करता हूं कि जो वीडियो आ रहे हैं उन वीडियो में आपका भरपूर प्यार समर्थन मिल रहा है और मेरा पूरा प्रयास है ये वीडियो आपकी तैयारी में एक नींव का पत्थर साबित होंगे। साथियों, एक ही बात कहना चाहूंगा, तेरे गिरने में तेरी हार नहीं, तेरे गिरने में तेरी हार नहीं, तू इंसान है अवतार नहीं। गिर, उठ, चल, फिर भाग। तू कई बार हारेगा, तू कई बार हारेगा, पर हर बार नहीं। तो इसी जोश और उत्साह के साथ अपन एक नए वीडियो में शुरुआत करते हैं। आपके व्याकरण का बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट, संधि। देखिए प्यारे साथियों, ये एक ऐसा पॉइंट है जिसमें अगर आप एक मात्रा की भी गलती कर देते हो तो पूरी मेहनत पे पानी फिर जाएगा। पर आपके लिए मैं हूं ना, इसलिए एक भी गलती नहीं करनी है और ना ही मेहनत पे पानी फेरना है। मेहनत को एक साकार और मूर्त रूप देना है ताकि जब आपका परिणाम आए, रिजल्ट आए, तो घर परिवार में चारों तरफ खुशी का माहौल हो। इसी खुशी के माहौल के साथ शुरुआत करते हैं अपन एक पॉइंट की, और उस टॉपिक का नाम है आपके संधि। देखिए प्यारे साथियों, अब जो वीडियो आ रहे हैं मैं सिर्फ उन्हीं चीजों पे बात करूंगा जो आपको सीधे एग्जाम में मदद करने वाली है। एक्स्ट्रा कोई कुछ नहीं पढ़ाऊंगा, क्योंकि इम्तिहान की घड़ी है और इस इम्तिहान की घड़ी में अपने वही चीजें पढ़ेंगे जो सीधा आपके पेपर में मदद करने वाली है आपको। तो देखिए, संधि में तीन तरह की संधियां होती है, आपको पता है, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। तो देखिए प्यारे साथियों, पहला अपना स्वर संधि करते हैं। स्वर संधि का पहला पार्ट है दीर्घ संधि। स्वर संधि का पहला पार्ट है दीर्घ संधि। देखिए प्यारे साथियों, एक ही चीज ध्यान रखना, अब जो टाइम है वो सिर्फ ट्रिकों से पढ़ने का है। दीर्घ संधि के 4 पॉइंट हैं, जिसमें पहला पॉइंट, देखिए संधि समझाने से पहले मैं इसका बेस समझा देता हूं ताकि आपको संधि में किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं आएगी। दिक्कत नहीं आएगी जब आपको ये दो चीजें क्लियर होगी, स्वर प्लस व्यंजन। स्वर प्लस व्यंजन, ये दो चीजें आपकी क्लियर होनी चाहिए। देखिए प्यारे साथियों, अ से लेके री तक ये आपके सारे स्वर होते हैं। अ से री तक ये सारे स्वर होते हैं और क से ज्ञ तक ये व्यंजन होते हैं। अब देखिए मेरे प्यारे साथियों, स्वर को हलंत नहीं करा जबकि मैंने व्यंजन को हलंत करा है। इसका रीजन क्या है? रीजन है कि व्यंजन जो होते हैं वो अपने आप में अपूर्ण होते हैं। व्यंजन जो होते हैं वो अपने आप में अपूर्ण होते हैं और जो स्वर होते हैं वो पूर्ण होते हैं। जब तक व्यंजन के अंदर स्वर नहीं जुड़ेगा तब तक वो पूर्ण नहीं हो सकता। तो मेरे प्यारे साथियों, जैसे क व्यंजन है, इसमें अगर अपन आ स्वर जोड़ेंगे तभी ये व्यंजन पूरा होगा और क प्लस आ का जो, इसी चीज को आपको पूरा ध्यान रखना है। अब देखिए, बात कर रहा था मैं आपके दीर्घ संधि की। दीर्घ संधि पहली चीज, देखिए इसमें एक क्वेश्चन 2 नंबर में डिवाइड हो रखा होगा। आधा नंबर आपको मिलेगा संधि को सॉल्व करने का, आधा नंबर आपको मिलेगा संधि के नाम का। तो प्यारे साथियों, इसमें एक चीज ध्यान रखना कि जहां पर समान स्वर आ जाए वहां पर हमेशा दीर्घ संधि होगी, क्योंकि आधा नंबर अपने को संधि के नाम का भी बनाना है। तो जहां पर समान स्वर आ जाए वह हमेशा दीर्घ संधि होगी। तो देखिए प्यारे साथियों, पहला पॉइंट क्या कहता है कि यदि अ या आ के बाद पुनः अ या आ जाए, अ या आ के बाद पुनः अ या आ जाए,
तो प्यारे साथियों आपको ध्यान होगा कि अ का दीर्घ भी आ होता है और आ का दीर्घ भी आ ही होता है। तो ये आपके हो जाएगा आ। अब इसमें 4 तरह से प्रश्न बनते हैं, मैं चारों पैटर्न एक संधि में समझा दूंगा, आगे वही चीज चलेगी। देखिए, यदि आ प्लस अ आ जाए तो भी आ बनेगा, यदि आ प्लस अ आ जाए तो भी आ बनेगा, यदि आ प्लस आ जाए तो भी आ बनेगा। क्यों? क्योंकि अ का दीर्घ भी आ होता है, आ का दीर्घ भी आ ही होता है। अब एग्जाम्पल की ओर बढ़ते हैं। जैसे देखिए प्यारे साथियों, एग्जाम्पल आ गया अपने पुस्तक प्लस आल्य। एक चीज आप ध्यान रखना, जब भी संधि का एग्जाम्पल आए, चाहे वो कितना भी बड़ा हो, आपको सिर्फ प्लस के इस साइड और इस साइड दो ही चीजों पर ध्यान रखना है। तो देखिए मेरे प्यारे साथियों, प्लस के इस साइड देखा अपने क, तो क तो हो गया व्यंजन, इसमें स्वर आ गया क, किसकी ध्वनि आ रही है? अ की। तो इधर आ गया अपने पास अ, इधर आ गया आ, तो समान स्वर आ गए। समान स्वर आते ही माइंड में एक ही चीज क्लिक करनी चाहिए कि समान स्वर आते ही संधि लगेगी दीर्घ। आपको एग्जाम्पल सॉल्व करने से पहले प्यारे साथियों यही देखना है संधि कौन सी लगेगी। अगर आपको संधि का नाम पता चल गया, एग्जाम्पल कभी भी गलत नहीं होगा। अब अपन देखते हैं कि क में अ है, इस क में से अ को निकालेंगे क्योंकि अ है वो इस आ के साथ जुड़कर आ बनेगा। तो जैसे ही व्यंजन के अंदर से स्वर निकाला जाता है, व्यंजन आधा हो जाता है। अब इस अ और आ की जगह दीर्घ क्या हो गया? आ। पीछे क्या बचेगा? लय, क्योंकि ये आ तो इस अ के साथ जुड़ गया, पीछे बचा अपना लय। ठीक है, अब अपन आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ेंगे तो देखिए पुस्तक, अब क व्यंजन है, आ स्वर है, सेम कंडीशन मेरे प्यारे साथियों, ये वाली क प्लस आ का बन गया और इधर से लय, तो वर्ड बन गया अपना पुस्तकालय। जितना हो सके एग्जाम्पल को पूरा एक्सप्लेन करना ताकि एग्जामिनर को मार्क्स काटने का कहीं मौका नहीं मिले। ये आपके हो गया प्लस पहला पॉइंट। अगर इसी वे में अपन चलें तो दूसरा पॉइंट दीर्घ संधि का ये कहता है कि यदि प्लस के एक साइड ई या बड़ी ई हो और इस साइड भी ई या बड़ी ई आ जाए, तो देखिए क्या हो जाएगा? ई और बड़ी ई का दीर्घ क्या होता है? बड़ी ई। अब जैसे एग्जाम्पल आ गया अपना कवि प्लस ईश्वरः, कवि प्लस ईश्वरः। तो प्यारे साथियों इधर देखिए प्लस के एक साइड में, जैसे कि मैंने आपको ट्रिक बताई है, एक ही चीज पे ध्यान रखना, प्लस के इस साइड और इस साइड, बस दो ही वर्णों पर अपने को ध्यान में रखना है। इधर देखा अपन ने वी, तो वह तो व्यंजन हो गया, स्वर आ गया अपना इसमें ई, यानी कि छोटी ई आ गया। इधर आ गया बड़ी, कौन सी कंडीशन बनी? ये ई प्लस बड़ी ई मिलकर क्या बन जाएगा? बड़ी। आपको परिभाषाएं नहीं रटनी है मेरे प्यारे साथियों, आपको ये ट्रिक साथ साथ में स्क्रीनशॉट लेते रहिए या फिर नोट करते रहिए। इन्हीं शॉर्ट ट्रिक से आपको तैयारी करनी है, इसी शॉर्ट ट्रिक से, ताकि संधि में एक तो गलती ना हो और जल्दी से जल्दी आपकी तैयारी हो। इधर अपने ई आ गया, इधर आ गया बड़ी ई, समान स्वर आ गया। समान स्वर आते ही अपने को पता है दीर्घ संधि होती है। वह में से अपन ने ई को निकाला, वह हलन। यहां पर इसको हलंत नहीं किया तो एग्जाम्पल गलत हो जाएगा, गलत नहीं करना है। इधर ई इधर बड़ी मिलकर हो गया बड़ी ई, पीछे बचा स्वरः, पीछे बचा स्वरः। अब अपन इसको जोड़ देते हैं, तो देखिए कवि, व में बड़ी जुड़ जाएगी, वह व्यंजन है, ई स्वर है, तो कवि स्वरः, कवि स्वरः। ये लीजिए, ये आ गया आपका सेकंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट पे चलते हैं मेरे प्यारे साथियों। थर्ड पॉइंट कहता है कि यदि प्लस के एक साइड ऊ या बड़ा ऊ हो और इस साइड भी ऊ या बड़ा ऊ आ जाए, तो ये दोनों मिलकर बड़ा ऊ बन जाएंगे। क्योंकि मेरे सारे साथी बहुत ही बुद्धिमान, बहुत ही इंटेलिजेंट है, सबको पता है कि ऊ का दीर्घ और बड़ा ऊ का दीर्घ क्या होता है? बड़ा ऊ ही होता है।
तो अब अपन बात करते हैं, जैसे देखिए वधु प्लस उपदेश, वधु प्लस उपदेश, क्योंकि उपदेश कौन देती है? वधु ही देती है। वर तो बेचारा चुपचाप सुनता रहता है, क्योंकि उसका काम है सुनना, इसलिए वो सुनता रहेगा। अपने उपदेश देगी वधु। अब देखिए यहां पर आ जाइए, यहां पर अपन ने देखा कि छोटा ऊ, इधर भी छोटा ऊ, दोनों में समान स्वर आ गए। समान स्वर आए तो कौन सा संधि लगाते हैं? दीर्घ संधि। तो ऊ प्लस ऊ मिलकर कौन सी कंडीशन बनी? ऊ प्लस ऊ मिलकर क्या बन जाएगा? बड़ा ऊ बन जाएगा। अब अपन ने ध में से ऊ को निकाला तो ध हो गया हलंत। ऊ प्लस ऊ मिलकर क्या हो गया? बड़ा ऊ। पीछे क्या बचा? पदेश। पीछे क्या बचा? पदेश। अब अपन इसको जोड़ देते हैं तो प्यारे साथियों ध व्यंजन है, ऊ स्वर है, जुड़ जाएगा। अब यहां पर मात्राओं का खेल है सारा। देखिए यहां छोटा ऊ, यहां आ जाएगा बड़ा ऊ। संधि जो है पूरा मात्राओं का खेल है। इधर से आ जाते हैं पदेश लेके, तो वर्ड बन जाएगा अपना वधूपदेश। वधूपदेश। अंतिम पॉइंट की ओर बढ़ते हैं मेरे प्यारे साथियों। अंतिम पॉइंट पर बढ़ने से पहले थोड़ा कलर है वो चेंज कर लेते हैं, ताकि आपकी आंखें साथ साथ में रंगों का परिवर्तन करती रहे। तो चौथा पॉइंट ये कहता, अब बड़ी अच्छी बात आई है कि एक वर्ण री, कईयों को ये देखिए री, छोटी री होती है तब ये जो हिस्सा है वो एक बार टर्न करता है, और यही बड़ी री आएगी तब ये वाला हिस्सा 2 बार टर्न करेगा। यदि री और बड़ी री के बाद में क्या आ जाए? री या बड़ी री आ जाए तो इन दोनों के स्थान पर क्या बन जाएगा? बड़ी री, क्योंकि री का दीर्घ क्या होगा? बड़ी री होगा। अब अपन आ जाते हैं एग्जाम्पल पे बिना टाइम वेस्ट किए। पितृ प्लस ऋणम, पितृ प्लस ऋणम। तो प्यारे साथियों वही ट्रिक अपनाते हैं। प्लस के एक साइड में री, इधर भी री, दोनों साइड समान स्वर, री प्लस री मिलकर क्या बन जाएगा? बड़ी री। त में से अपन ने री को निकाला, त आधा, इस री और इस री की जगह आ गया बड़ी री। इसको टर्न 2 बार करवाना है तभी ये बड़ी री बनेगा मेरे प्यारे साथियों। इधर आ जाएगा णम, तो इसको जोड़ देते हैं अपन। त व्यंजन है, री स्वर है, जुड़ जाएगा। त व्यंजन में री स्वर जुड़ा तो त में लग गया बड़ी री, इधर से आ जाएगा अणम, वर्ड बन जाएगा अपना पितृणम। ये आपकी पहली जो संधि है दीर्घ संधि वो कंप्लीट होगी। उम्मीद है अच्छे से समझ में आई होगी और एक अलग रूप में आपको समझ में आई होगी। चलिए अगली संधि की ओर बढ़ते हैं। अगली जो संधि है प्यारे साथियों वो है अपनी गुण संधि। वो है गुण संधि, बहुत इंपॉर्टेंट संधि है, बहुत इंपॉर्टेंट संधि है भाई। गुण संधि बहुत ही इंपॉर्टेंट संधि। इसके भी 4 पॉइंट है प्यारे साथियों। पहले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं बिना समय गंवाए। तो संधि कहती है कि यदि प्लस के एक साइड अ या आ हो और इस साइड ई या बड़ी ई आ जाए तो ये दोनों मिलकर क्या बन जाएंगे? ए बन जाएगा। क्वेश्चन के पैटर्न हर एक में वही 4 है प्यारे साथियों, इसलिए कंफ्यूज मत होना। अ प्लस छोटी आ जाए तो भी ए बनेगा, आ प्लस छोटी आ जाए तो भी ए बनेगा, आ प्लस बड़ी आ जाए तो भी ए ही बनेगा। अब अपन बात करें, जैसे एग्जांपल आ गया रामा प्लस ईश्वरम, रामा प्लस ईश्वरम। एक चीज और इस वीडियो में आपके लिए प्लस पॉइंट है, मैं जितने भी एग्जांपल उठा रहा हूं, जितने भी एग्जांपल सॉल्व करा रहा हूं, ये आपके पिछले कई सालों के आए हुए उदाहरण हैं, पिछले कई सालों के आए हुए उदाहरण है, इसलिए सारे एग्जाम्पल भी अपने आप में इंपॉर्टेंट है। रामा प्लस ईश्वरम। तो अगला एग्जाम्पल है अपना रामा प्लस ईश्वरम में। अब देखिए ट्रिक वही अपनाते हैं। यहां पर देखिए म क्या है? व्यंजन है, और इसमें स्वर आ गया आ, इधर आ गया बड़ी। कौन सी कंडीशन बनी? आ प्लस बड़ी,
क्या बन जाएगा ए, क्या बन जाएगा ए। म में से अपन ने आ निकाला, म हलंत, आ प्लस ई क्या बन गया ए, पीछे क्या बचा स्वरम, पीछे क्या बचा स्वरम, है ना। अब इसको जोड़ देते हैं तो देखिए प्यारे साथियों, म व्यंजन है ए स्वर है जुड़ जाएगा, म व्यंजन है ए स्वर है जुड़ जाएगा, तो म में ए जुड़ा में और इधर से आ जाएगा स्वरम, वर्ड बन जाएगा रामेश्वरम। ये आपके गुण संधि का फर्स्ट पॉइंट, साथ साथ में नोट करते रहिए, स्क्रीनशॉट लेते रहिए। ये जो ट्रिक है ये रामबाण ट्रिक है मेरे प्यारे साथियों, है ना। ये अपने आप में एक रामबाण ट्रिक है और इस अंतिम पड़ाव में ये आपके लिए बहुत फायदेमंद है किसी भी टॉपिक को तैयार करने में। अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। सेकंड पॉइंट ये कहता है कि यदि प्लस के एक साइड अ या आ हो और दूसरी साइड उ या बड़ा उ आ जाए तो ये दोनों मिलकर क्या बन जाएंगे ओ बन जाएगा, ये दोनों मिलकर क्या बन जाएंगे ओ बन जाएगा। जैसे देखिए पर प्लस उपकार, पर प्लस उपकार, ट्रिक वही अपनानी है, ट्रिक वही अपनानी है कि प्लस की एक साइड अपन ने देखा र हो गया व्यंजन, स्वर क्या है स्वर है इसमें अ, स्वर है इसमें अ, इधर आ गया उ, कौन सी कंडीशन बनी अ प्लस उ क्या बन जाएगा ओ। र में से अपन ने अ निकाला, र आधा, इस अ और उ की जगह हो गया ओ, पीछे बचा पकार, पीछे बचा पकार, है ना, पीछे बचा पकार। जोड़ लेते हैं, जोड़ते हैं तो देखिए जहां पर ए कंडीशन, ये ध्यान रखना मेरे प्यारे साथियों, आगे स्वर, आगे व्यंजन और पीछे स्वर हो, बस यही एक कंडीशन है जिसमें जुड़ते हैं और किसी कंडीशन में नहीं जुड़ते। दो व्यंजन आपस में कभी नहीं जुड़ते, दो स्वर आपस में कभी भी नहीं जुड़ते। ये चीजें आप थोड़ा ध्यान रखिएगा। अब अपन बात करते हैं तो देखिए र व्यंजन है ओ स्वर है जुड़ गया परो और इधर से आ जाएगा पकार, परोपकार। तीसरे पॉइंट के लिए अपने आप को पूरी तरह से बोर्ड पे एकाग्र कर लीजिए क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है गुण संधि का तीसरा पॉइंट। गुण संधि का तीसरा पॉइंट ये कहता है कि यदि प्लस के एक साइड अ या आ हो और दूसरी साइड री या बड़ी री आ जाए तो ये दोनों मिलकर क्या बन जाएंगे और बन जाएगा। और में र हलंत है, ये भी ध्यान रखना प्यारे साथियों। चलिए इसका उदाहरण करते हैं। जैसे देखिए एग्जाम्पल आ गया महा प्लस ऋष्यः, महा प्लस ऋष्यः। आपने देखा प्लस के एक साइड में हा, ह व्यंजन आ स्वर, इधर आ गया री, कौन सी कंडीशन बनी आ प्लस री क्या बन जाएगा अर, क्या बन जाएगा अर। ह में से अपन ने आ को निकाला, ह आधा, आ प्लस री की जगह अर, पीछे बचा शय, पीछे बचा शयः, पीछे बचा शयः। जोड़ देते हैं अपन, जोड़ते हैं इसको तो देखिए ह व्यंजन है अ स्वर है जुड़ जाएगा, ह में अ जुड़ते ही ह पूरा। अब इस र की एक कहानी सुन लीजिए प्यारे साथियों। यदि कहीं पर भी ये एकमात्र ऐसा व्यंजन है, ये चीजें शायद आप पहली बार सुन रहे होंगे कि र एक ऐसा व्यंजन है कि उसके बाद यदि कोई व्यंजन आ जाए तो ये र कहां चला जाता है उस आगे वाले व्यंजन के ऊपर। बाकी सारे व्यंजन क्या हो जाते हैं, व्यंजन के बाद व्यंजन आने पर आधे, परंतु र आधा नहीं होता है। र कहता है कि मैं आगे वाले व्यंजन के ऊपर चला जाऊंगा। तो यहां पर देखिए र व्यंजन और स भी व्यंजन, तो ये र कहां चला जाएगा इस स के ऊपर और वर्ड बन जाएगा अपना महर्ष्यः, वर्ड बन जाएगा अपना महर्ष्यः। देखिए इसमें वैसे तो ये तीन ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एक लास्ट पॉइंट और है वो भी समझा देते पर वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। देखिए प्लस के एक साइड अ या आ हो और दूसरी साइड यदि री आ जाए तो ये दोनों मिलकर क्या बन जाएंगे अल बन जाता है, ये दोनों मिलकर क्या बन जाता है अल। जैसे देखिए एग्जाम्पल आ गया तव प्लस लृकार, तव प्लस लृकार।
तो देखा प्लस के एक साइड अ, इधर आ गया ली, अ प्लस ली क्या बन जाएगा अल, व में से अपन ने अ निकाला, ये अ और ली की जगह आ गया अल, पीछे बचा कार, जोड़ देते अपन, व में अ जुड़ा, व पूरा हो जाएगा, ल और क व्यंजन है। अभी मैंने आपको बताया था एकमात्र र ही ऐसा व्यंजन है जो क्या होता है आगे वाले व्यंजन के ऊपर चला जाता है, बाकी क्या हो जाते हैं हलंत, हलंत है तो ये क्या हो गया आधा और वर्ड बन गया द्वालकार। ये आपके दूसरी संधि कंप्लीट हो गई। वीडियो को लास्ट तक ध्यान से देखना प्यारे साथियों, 4 नंबर का टॉपिक है, 4 के 4 नंबर आपके बढ़ाऊंगा, मेरी गारंटी है। खो जाइए वीडियो के अंदर, और मैं कह रहा हूं ये एग्जाम का अंतिम समय, इन वीडियो से तैयारी कर लो, अच्छी तैयारी हो जाएगी, गारंटी है मेरी। लगातार वीडियो को ध्यान से देखते रहो, स्क्रीनशॉट लेते रहो, नोट करते रहो, बस ये काम आप करते रहो। अगली संधि है अपनी वृद्धि संधि, अगली संधि है वृद्धि संधि। वृद्धि संधि का पहला पॉइंट ये कहता है कि यदि अ या आ के बाद ए या बड़ा ए आए तो इन दोनों के स्थान पर आई हो जाता है। अ या आ के बाद ए या आई आए तो आई हो जाता है। जैसे देखिए एग्जाम्पल आ गया, एक प्लस एकम, एक प्लस एकम, आपने देखा प्लस के एक साइड क क्या हो गया व्यंजन, इसमें स्वर आ गया अ, इधर आ गया ए। अगर आपने इस शॉर्ट ट्रिकों से तैयारी कर रखी है तो आप जैसे ही देखेंगे इधर आया अ, इधर आ गया ए, तो आपके दिमाग में ए की बात आएगी, अ प्लस ए मिलकर वृद्धि संधि, और वृद्धि संधि में जैसे ही नाम पता चला आपको चेंज भी पता चल जाएगा कि अ प्लस ए मिलकर आई बन जाता है। क में से अपन ने अ निकाला, क हलंत, अ प्लस ए मिलकर आई, पीछे बचा कम, अपन इसको जोड़ देते, क व्यंजन है ए स्वर है, ऐश्वर है, जुड़ जाएगा तो क पर लग जाएगी। ये चीज ध्यान रखना, ये बड़ा है, 2 मात्राएं लगती है, तो कई और इधर से आ गया कम, तो वर्ड बन जाएगा अकई कम। अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं प्यारे साथियों। अगला पॉइंट अपना ये कहता है, दूसरा पॉइंट, कि यदि प्लस के एक साइड अ या आ हो, दूसरी साइड ओ या बड़ा ओ हो, तो ये दोनों मिलकर क्या बन जाएंगे, औ बन जाएगा। जैसे एग्जाम्पल आ गया अपना जल प्लस ओग, जल प्लस ओग। आपने देखा इस साइड में ल व्यंजन है, अ स्वर आ गया, इधर आ गया ओ, अ प्लस ओ क्या बन जाएगा, कौन सी कंडीशन बनी, अ प्लस छोटा ओ, वृद्धि संधि, वृद्धि संधि में बड़ा ओ बन जाएगा, औ बन जाएगा। ल में से अपन ने ओ निकाला, ल हलंत, इस अ और ओ की जगह क्या हो गया औ, पीछे क्या बचा घ। अब अपन इसको जोड़ते हैं तो देखिए प्यारे साथियों, ल व्यंजन है, औ स्वर है, जुड़ जाएगा, ल में औ जुड़ा तो लव, जलव, और घ जलव घ। ये आपके वृद्धि संधि होगी। वृद्धि संधि में 2 ही पॉइंट हैं कि यदि अ या आ के बाद ए आए तो बड़ा ए, अ या आ के बाद ओ हो तो बड़ा ओ हो, ये हो जाएगा आपके वृद्धि संधि। नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट संधि, यण संधि। अब देखिए प्यारे साथियों, कोई पॉइंट नहीं है, पूरी संधि एक साथ कंप्लीट होगी, ध्यान से समझिएगा। यण संधि की परिभाषा ये कहती है कि यदि ई, उ, री और री के बाद, इससे शॉर्ट ट्रिक और कुछ भी नहीं हो सकती, इनके बाद यदि कोई असमान स्वर आ जाए, क्योंकि समान स्वर आने पर तो अपने को पता है संधि लग जाएगी दीर्घ, यदि असमान स्वर आ जाए तो कौन सी क्या चेंज होगा, ई के स्थान पर य, उ के स्थान पर व, री के स्थान पर र, और री के स्थान पर ल। किस कंडीशन में, यदि ई, उ, री और री के बाद क्या आ जाए, असमान स्वर आ जाए, तो ई के स्थान पर य। अब देखिए एग्जांपल ध्यान से समझिएगा, जैसे अति प्लस आदेश, तो देखिए प्यारे साथियों, प्लस के एक साइड में क्या आया, त में स्वर आ गया ई,
ई के बाद देखिए यहां पर आ जाइए आ, यानी कि असमान स्वर आ गया। जैसे ही आप ई के बाद असमान स्वर देखो, हमेशा एक ही संधि लगानी है, यण संधि। तो अगर ई के बाद असमान स्वर आ गया, यण संधि लगाते हैं तो ई के स्थान पर क्या आ जाएगा, य। अब देखो त में से ई को निकाला, त हलंत, इस ई के स्थान पर य। अब गलती मत कर देना कि अपन यहां पर दोनों साइड मिला के एक आता था कि अ प्लस ओ के स्थान पर बढ़ा हुआ है, परंतु इस बार ये संधि कहती है कि जो आएगा वो सिर्फ ई के स्थान पर ही यह आया है, पीछे वाले से कोई लेना देना नहीं है। पीछे वाले से इतना ही है कि असमान स्वर आना चाहिए, इसलिए पीछे वाला शब्द सेम रहेगा। इसमें यह ध्यान रखना, आदेश। तो अब अपन इसको जोड़ते हैं तो देखिए त और य दोनों व्यंजन है, इसलिए त दो व्यंजन आपस में नहीं जुड़ते, ये त हो गया आधा, हलंत है, हलंत का मीन्स आधा होता है, यह व्यंजन है, आश्वर है, ये जुड़ जाएगा। तो यह प्लस आ क्या बन गया, या और देश, वर्ड बन गया अत्यादेश। दूसरा एग्जाम्पल ऊ का, जैसे मधु प्लस अरी। देखिए इधर आए तो ध व्यंजन हो गया, ऊ स्वर है इसमें, ऊ के बाद में है अ, यानी कि असमान स्वर हो गया। जैसे ही ऊ के बाद असमान स्वर आए तो यण संधि, फिर ऊ के स्थान पर क्या आ जाएगा, व। ध में से अपन ने ऊ को निकाला, ध आधा, ऊ प्लस ऊ के स्थान पर व प्लस अरी। ये ध्यान रखना, पीछे वाला वर्ण चेंज नहीं होगा, ये व आया सिर्फ इस ऊ की जगह। अब अपन आगे बढ़ते हैं तो देखिए ध और व दोनों व्यंजन है, दो व्यंजन आपस में नहीं जुड़ते, तो ये ध हो जाएगा आधा, ये व व्यंजन है, अस्वर है, ये जुड़ जाएगा। तो व में अ जुड़ा तो व, और वर्ड बन गया मध्वरी। अगला एग्जाम्पल है अपना री का। देखिए एग्जाम्पल आ गया, जैसे पितृ प्लस आज्ञा, पितृ प्लस आज्ञा। अब देखो यहां पर स्वर आया री, री के बाद आ, यानी कि असमान स्वर आ गया। तो री के बाद असमान स्वर आने पर यण संधि, त में से अपन ने री को निकाला, त हलंत, इस री की जगह आ गया र प्लस आज्ञा, इस री की जगह क्या आ जाएगा, र प्लस आज्ञा। अब देखिए प्यारे साथियों, यहां पर एक चीज आपके दिमाग में क्लिक करी होगी कि त और र ये संयुक्त व्यंजन बन जाएगा, क्या बन जाएगा, त्र। त और र बहुत इंपॉर्टेंट उदाहरण है भाई, त और र संयुक्त व्यंजन बन जाएगा, त्र प्लस आज्ञा। अब इसको जोड़ते हैं तो देखिए त त्र व्यंजन है, आस्वर है, तो क्या हो जाएगा, पित्रा और ज्ञा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट उदाहरण है, क्योंकि त और र संयुक्त व्यंजन त्र बन जाएगा। अगला और अंतिम उदाहरण र का, जैसे री प्लस आकृति, री प्लस आकृति। अब देखिए इस पूरे री की जगह ही क्या आ जाएगा, ल, क्योंकि री के बाद आ यानी कि असमान स्वर आ गया। अब देखिए ल प्लस आकृति, अब जोड़ देते हैं, ल व्यंजन है, आ स्वर है, जुड़ जाएगा, ल प्लस आ, ला और कृति, लाकृति। ये लीजिए आपके यण संधि, बहुत ही इंपॉर्टेंट संधि है। ध्यान से वीडियो में लास्ट तक बने रहना प्यारे साथियों, 1 मिनट के लिए वीडियो स्किप मत करना, वीडियो छोड़ के मत जाना, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके चल रहा है। नेक्स्ट संधि है अपनी इसी के जैसे अयादि संधि, इसी के जैसे अयादि संधि, अयादि संधि। अब देखिए अयादि संधि भी इसी के जैसे है कि यदि ए, आई, ओ और औ के बाद इस साइड में कोई असमान स्वर आ जाए, असमान स्वर आ जाए, तो ए के स्थान पर तो हो जाएगा आय, आई के स्थान पर हो जाएगा आय, ओ के स्थान पर अव और औ के स्थान पर आव। ये चीजें ध्यान रखनी है, बस ये शॉर्ट ट्रिक है। आप साथ साथ में स्क्रीनशॉट लेते रहो, जिससे आपको बहुत इजीली आपकी तैयारी हो जाएगी। जैसे देखिए एग्जांपल आ गया अपने ने प्लस
अनह। अब देखो इधर देखा आपने, ना तो व्यंजन हो गया, इसके स्थान पर स्वर क्या आया, ए, छोटा ए। छोटा ए के बाद में असमान स्वर क्या आ गया, असमान स्वर हो गया। तो ए के बाद असमान स्वर आने पर कौन संधि लगाएंगे, अयादि संधि। अब अपन ने ना में से आ निकाला, ना हलंत हो गया। इस ए के स्थान पर क्या आ जाएगा, अय, पीछे बच जाएगा अन, अनह। ये ध्यान रखना कि अय किसके स्थान पर आया है, किसके स्थान पर आया, अपने अ, ए के स्थान पर। अब अपन जोड़ देते हैं इसको, ना प्लस अ, ना, य प्लस अ, य, और ना, नैनह। नेक्स्ट उदाहरण जैसे गई प्लस अकह। अब देखो गई बड़ा ए, उसके बाद असमान स्वर, तो क्या आ जाएगा, ए आई के स्थान पर अय, ग में से अपन ने आ निकाला, गई हलंत, ग हलंत हो गया। इस ए के स्थान पर आ गया आय प्लस अकह, प्लस अकह। अब जोड़ देते हैं इसको, ग प्लस आ, गा, य प्लस अ, य, कह, गाय कह। बहुत इंपॉर्टेंट उदाहरण है। तीसरा जैसे पो प्लस अनह, पो प्लस अनह। अब देखो आपने देखा पो, ओ के बाद असमान स्वर, तो ओ के स्थान पर क्या आ जाएगा, अब प में से अपन ने अ निकाला, प हलंत, ओ के स्थान पर आ गया अब, पीछे बचा अनह, पीछे बचा अनह। जोड़ देते हैं, प प्लस अ प, व प्लस अ व, और नह। अंतिम उदाहरण औ का, भौ प्लस उकह। अब देखो बड़ा ऊ के बाद ऊ असमान स्वर, तो ऊ के स्थान पर, औ के स्थान पर क्या हो जाएगा, आय, भ, औ प्लस आ, क्या हो जाएगा, आ प्लस उकह। जोड़ देते हैं, भ प्लस आ भा, व प्लस उ वु, और कह, भाव का। ये लीजिए प्यारे साथियों, आपका स्वर संधि पहला पार्ट आपके कंप्लीट हो गया। उम्मीद है अच्छे समझ में आया होगा आपको। अब देखिए प्यारे साथियों, अगली अपनी है व्यंजन संधि। व्यंजन संधि में वैसे तो बहुत सारा पार्ट है, इसमें से इंपॉर्टेंट पार्ट जो है वो करवाते हैं। देखिए दो संधियां हैं, शचुत्व और शटुत्व, दोनों एक ही जैसी संधियां हैं। इन दोनों की परिभाषा लगभग मिलती जुलती है। परिभाषा ये है कि यदि स और प्लस के एक साइड में स और त वर्ग हो, स या त वर्ग हो, और इस साइड में क्या आ जाए, श या च वर्ग आ जाए, तब तो सचुत्व संधि लगेगी। और क्या चेंज होगा, इस स की जगह ये वाला श हो जाएगा और त वर्ग के स्थान पर च वर्ग हो जाएगा। और यदि स और त वर्ग के बाद यदि इस साइड में स या ट वर्ग आ जाए तो सटुत्व संधि लगेगी, तो सटुत्व संधि लगेगी। नाम से स्पष्ट है। देखो स या त वर्ग के बाद ये स या च वर्ग आए तब तो सचुत्व, स या त वर्ग के बाद षटकोण वाला स या ट वर्ग आए तो सटुत्व संधि। ठीक है, अब चेंज क्या होगा, सचुत्व संधि में क्या होगा, इस स का ये स हो जाएगा, त वर्ग के स्थान पर च वर्ग हो जाएगा। कैसे, अब त वर्ग में क्या होता है, देखो एक मैं एक्सप्लेन कर देता हूं। स, त, थ, द, ध और न, इसके स्थान पर च वर्ग, श के स्थान पर स, त वर्ग के स्थान पर च, छ, ज, झ और ण, य। अब जैसे एग्जाम्पल आ गया अपना उद प्लस ज्वलह, दोनों संधियां साथ में समझ लीजिए। उद प्लस ज्वलह, जैसे ही आपने देखा द है ना, द आ गया किस वर्ग में, त वर्ग में। इसके बाद में है ज, ज किस वर्ग में आता है, च वर्ग में। तो देखिए कंडीशन कंप्लीट होगी, एक साइड त वर्ग आ गया, दूसरी साइड च वर्ग आ गया, तो कौन सी संधि लगाएंगे, सचुत्व संधि, है ना। तो फिर क्या होगा, द के स्थान पर क्या आ जाएगा, ज, द के स्थान पर क्या आ जाएगा, ज, उज प्लस ज्वलह, उज प्लस ज्वलह। ये चीज ध्यान रख लो, त वर्ग का जिस नंबर का वर्ण होगा, जैसे द है तीसरे नंबर का है तो च वर्ग का तीसरा वर्ण लगा दो। मान लो द आ जाए तो द के स्थान पर झ आ जाएगा, इस टाइप से। अब देखिए
ज और ज दोनों व्यंजन है, तो ये ज हलंत है इसलिए आधा, और वर्ड बन जाएगा अपना उज्ज्वल। इसी तरीके से जैसे एग्जाम्पल आ गया उद प्लस डैनम, उद प्लस डैनम। तो प्यारे साथियों एक चीज ध्यान रखना, देखो एक साइड में देखा द किस वर्ग में आता है, त वर्ग में, ड किस वर्ग में आता है, ट वर्ग में, ट ठ ड, है ना, तो ड आ गया ट वर्ग में, तो यहां पर अपने संधि लगाएंगे कौन सी, षटुत्व संधि। तो फिर द किस नंबर का वर्ण है, 30 है, तो ट वर्ग का तीसरा वर्ण क्या होता है, ट ठ ड, है ना, तो यहां पर आ जाएगा अपने ड, इधर भी ड, यनम, उडयनम। ये सटुत्व और सचुत्व नाम से ही इसमें स्पष्ट है। एक और संधि, इसको हालांकि परिभाषा समझे बहुत मुश्किल है, इंपॉर्टेंट संधि है, एकदम इजी ट्रिक से समझा रहा हूं, जशत्व संधि। इसके फिक्स एग्जाम्पल है, बस 5-7 एग्जाम्पल उन्हीं में से आपके पेपर में आते हैं। जशत्व संधि कहती है कि यदि पद के अंत में अपने वर्ग का पहला वर्ण हो, वर्ग का पहला वर्ण हो, उसे उसी वर्ग के तीसरे वर्ण में बदल देंगे। यदि पद के अंत में वर्ग का पहला वर्ण हो, उसे उसी वर्ग के तीसरे वर्ण में बदल देते हैं। जैसे देखिए एग्जाम्पल आ गया सुप प्लस अंतः, सुप प्लस अंतः, प्लस के एक साइड में आपने देखा प, अपने वर्ग का पहला वर्ण है, इसको तीसरे में बदला प फ ब, तो प के स्थान पर आ गया ब, शुभ प्लस अंतः, शुभ प्लस अंतः, जोड़ देते हैं, ब व्यंजन है, अस्वर है, जुड़ जाए, शुभंतः वर्ड बन जाएगा। ये जसत्व संधि, इसके 5-7 एग्जाम्पल आपकी बुक या पासबुक में दे रखे हैं, बस उसी में से इसके अंदर आया करते हैं। नेक्स्ट अपन बढ़ते हैं आपके विसर्ग संधि। विसर्ग संधि में पहला पार्ट है आपके उत्व संधि। उत्व संधि, उत्व संधि की परिभाषा ये कहती है कि यदि विसर्ग से पहले अ हो और विसर्ग के बाद यदि वर्ग का तीसरा वर्ण या य, र, ल, व, ह इनमें से कोई सा भी एक वर्ण आ जाए तो क्या होगा, इस विसर्ग के स्थान पर उ हो जाएगा। ये उ अपने पूर्ववर्ती अ के साथ मिलकर क्या बन जाएगा, ओ बन जाएगा। बस इतना ध्यान रखना। जैसे देखिए एग्जाम्पल आ गया नरपह प्लस रक्षति, नरपह प्लस रक्षति। आपने देखिए विसर्ग, विसर्ग से पहले है प, पहली चीज विसर्ग आ जाए उसमें विसर्ग संधि ही लगेगी, उसमें विसर्ग संधि का कौन सा पार्ट लगेगा ये ध्यान रखना। बस विसर्ग से पहले आपने देखा प, स्वर है अ, तो पहली कंडीशन कंप्लीट होगी कि विसर्ग से पहले अ स्वर आ गया। इसके बाद में है र, देखिए र आ रहा है यहाँ पे, तो कौन सी संधि लगाएंगे, उत्व संधि। फिर क्या होगा, इस देखिए नर्प सेम रहा, रक्षति सेम रहा। विसर्ग संधि में परिवर्तन जो होगा वो विसर्ग के स्थान पर, तो विसर्ग के स्थान पर उ आ गया। अब अपनी परिभाषा कहती है उ आगे वाले अ के साथ जुड़ेगा, तो प में से अ निकाला, प आधा, इस अ और उ के स्थान पर क्या हो गया, ओ प्लस रक्षति, प्लस रक्षति। अब इसको जोड़ देते हैं अपन, तो वर्ड बन जाएगा अपना नरपो रक्षति, नरपो रक्षति। ये हो गया आपका उत्व संधि। नेक्स्ट संधि की बात करें तो नेक्स्ट संधि है आपकी रुत्व संधि। ये इंपॉर्टेंट संधि है भाई, रुत्व संधि। रुत्व संधि क्या कहती है प्यारे साथियों, रुत्व संधि कहती है कि यदि विसर्ग के बाद वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण हो या य, र, ल, व, ह इनमें से कोई सा भी एक वर्ण हो तो विसर्ग के स्थान पर क्या हो जाएगा, र। इसमें एक चीज और ऐड कर लेना, स्वर हो। यदि विसर्ग के बाद स्वर हो या वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण हो या य, र, ल, व हो तो विसर्ग के स्थान पर र हो जाएगा। जैसे देखिए एग्जाम्पल है, बहुत इंपॉर्टेंट संधि है, कवि ही प्लस अगच्छत। इसी की जगह एक पहले आए हुए एग्जाम्पल समझा रहा हूं। ये एग्जाम्पल बहुत बार पेपरों में आया हुआ, मुनि प्लस अपि। तो देखिए विसर्ग के बाद में अ क्या होता है, स्वर। तो कौन सी संधि लगाएंगे, विसर्ग के बाद स्वर आने पर रुत्व संधि। तो क्या हो जाएगा, इस विसर्ग के स्थान पर
र, एक चीज ध्यान रखना, विसर्ग संधि में जो भी चेंज आएगा वो विसर्ग के स्थान पर आएगा, विसर्ग के स्थान पर आ गया र, ठीक है। और अपी, अब इसको अपन जोड़ देते हैं तो देखिए मुनि, र व्यंजन है, अस्वर है, जुड़ गया, र पूरा हो गया, मुनि रपी। ये लीजिए आपकी रुत्व संधि। नेक्स्ट अपनी है सत्व संधि। सत्व संधि कहती है कि यदि विसर्ग के बाद वर्ग का पहला या दूसरा वर्ण हो, या फिर यह पहला पॉइंट है ये कि यदि विसर्ग के बाद वर्ग का पहला या दूसरा वर्ण हो तो विसर्ग के स्थान पर श स हो जाते। अब तीनों स तो एक साथ लगने से रहे, तो आपके 10th के सिलेबस के अकॉर्डिंग बता रहा हूं कि यदि त या थ हो, ये चीज सबसे इंपॉर्टेंट है, अच्छे से नोट कर लेना। तो ये वाला श लगेगा, यदि च या छ हो तब ये वाला श लगेगा, यदि ट या ठ हो तो ये वाला श लगेगा, ठीक है। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज। अब देखिए सारे वर्ग के पहले दूसरे वर्ण हैं। अब जैसे एग्जांपल आ गया अपना विष्णु प्लस टीकते, विष्णु प्लस टीकते। अब आपने देखा विसर्ग के बाद में ट, अपने वर्ग का पहला वर्ण, पहले वर्ण आते ही कौन सी संधि लगाते हैं? सत्व संधि। तो सत्व संधि में सबसे इजी ट या ठ आया तो ये वाला स लग जाएगा, विष्णु विसर्ग के स्थान पर स प्लस टीकते, जोड़ देते हैं अपन। तो जोड़ते हैं तो देखिए विष्णु, स और ट दोनों व्यंजन है, नहीं जुड़ेंगे, ये स हो जाएगा आपका आधा और वर्ड बन जाएगा विष्णु टीकते, विष्णु टीकते। अब इसके अंदर एक पॉइंट और है प्यारे साथियों, वो समझ लीजिए। सत्व संधि का दूसरा पॉइंट ये कहता है कि यदि विसर्ग के बाद इन तीनों में से कोई सा भी स आ जाए तो भी सत्व संधि लगेगी। फिर उस कंडीशन में क्या होगा, जो स विसर्ग के बाद आया है वही स विसर्ग के स्थान पर आ जाएगा। जैसे हरिहि प्लस सेते। अब जैसे ही आपने देखा विसर्ग के बाद स आया तो सत्व संधि, फिर यही स इस विसर्ग के स्थान पर रिपीट हो जाएगा, हरि प्लस स प्लस सेते। अब इसको अपन जोड़ देते हैं तो देखिए क्या होगा, हरि स और स व्यंजन, ये स आधा, ये सेते, हरि से। ये लीजिए प्यारे साथियों, आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आज कंप्लीट हो गया। पूरी उम्मीद है कि आपको इससे अच्छी हेल्प मिली होगी। एकदम ट्रिकी मैंने आपको समझाया है। कोई भी डाउट हो कमेंट में जरूर पूछिए। बहुत बहुत धन्यवाद लास्ट तक जुड़े रहने के लिए।